नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी? सवाल यही है, सबके मन में यही है, क्योंकि जो बदलाव, उठापटक, तेज भाग जो शुरू हुई है, इस दौड़ भाग के बीच में यही सवाल हर चौक चौराहे, हर राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति पूछ रहा है। संबंधों की अगर हम बात करें तो संबंध समय के मुताबिक मजबूत होते चले जाते हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच दो पुराने साथी आज इस मोड़ पर आ गए जहां अटूट रिश्ता निभाने की कसम टूटने के लिए सुबह का इंतजार कर रही है। हैरानी की बात है कि अगर सब कुछ ठीक ही है, जैसा कि एनडीए के नेता कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्यों है? 43 सीटें जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को सम्मान देने वाली बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि षड्यंत्र रचने का नीतीश कुमार के खिलाफ। एक बात और भी है, जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी की लाइन जब क्लियर कर दी, स्टैंड क्लियर कर दिया, पार्टी लाइन बता दी, तो परेशानी कहां थी, क्या थी? और ऐसा नहीं लगता कि भीतर खाने कुछ मांगे रही होंगी। और अगर नीतीश को चाहते भी थे तो समय के दरमियान उन्हें आसानी से सुलझाया भी जा सकता था इंटरनल प्लेटफॉर्म पर। और अगर नीतीश की मांगे बीजेपी मान भी लेती तो एक डर यह भी था कि बीजेपी के कैडरों के बीच या फिर उनका जो मनोबल है वो धराशायी हो सकता था। प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, नीतीश कुमार की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री ने की। तब तक सब कुछ ठीक था, ठीक लगने जैसा था, लेकिन सिर्फ लगने ही जैसा। जेडीयू और आरजेडी खेमे से पहले बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 7 बजे एक बड़ी सूचना हमने आपको दी थी कि बैठक हो रही है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर, और सब यही कह रहे हैं कि सब ठीक है, मगर बदली फिजा में बैठक संदेह के बीच रोप रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। 22 अप्रैल 2022 यही वो तारीख थी जब नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। मौका था तेजस्वी के दावते इफ्तार का। 20 मीटर की दूरी तय करने में नीतीश कुमार को करीब 60 महीने लग गए, लेकिन इस रफ्तार में चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी के बीच जो गर्मजोशी दिखी, वो 4 महीने से भी कम समय में साथ साथ सरकार बनाने की कयासबाजी तक पहुंच चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आक्रामक तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी को लेकर जेडीयू के इरादे ठीक नहीं हैं। सवाल है कि अगर एनडीए टूटा तो अगला सीएम कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी? आज की तारीख में 79 विधायकों के साथ आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। तो सवाल है कि क्या बीजेपी की तरह बड़ी पार्टी होते हुए भी आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी? और क्या तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष कर लेंगे? चूंकि आरजेडी ने 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ा था, और तेजस्वी के बयानों में मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस साफ साफ सुनाई देती थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर सवाल वही है कि एनडीए टूटा तो मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बहस शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप इस डिबेट को शेयर कर सकते हैं, इस डिबेट में शामिल हो सकते हैं। और अभी तक जो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, जो मैं पढ़ पा रहा हूं यहां पर, चाहे वो रंजीत कुमार हो, चंदन मौर्य हो, कृष्ण कुमार चंद्रवंशी हो, रामेश्वर किशु हो, शिवम कुमार हो, दीपक सिन्हा हो, आरके राणा हो, अंकित यादव हो, सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक समझ के मुताबिक वो नाम बता रहे हैं। क्योंकि जो नाम हमने यहां लिखा, अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश या तेजस्वी, तो दोनों में से एक चयन करना है ना। तो लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने जिनके समर्थक हैं, वो अपना अपना नाम यहां पर डाल रहे हैं। बबलू कुमार यादव ने भी लिखा है। हम डिबेट शुरू करते हैं। चलिए आप लोग शामिल होते रहिए और सार्थक बहस का हिस्सा बनने के लिए पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू से, कन्हैया भिलारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में हैं,
अभिरंजन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है। संजय सराफ को बुलावा हमने दे दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी से, और सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। निखिल मंडल जी, क्या हो गया, ऐसा क्या चल रहा है? आप भी मीटिंग कर रहे हैं, इधर भी मीटिंग चल रही है, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? अगर ठीक ही रहता तो ये उबाल क्यों? विवेक जी, कौन सा उबाल? हमें तो ऐसा कोई उबाल दिख नहीं रहा है। और जहां तक मीटिंग की बात है तो ये कौन सा सामान्य प्रक्रिया है जो सभी दल करते हैं। हाल फिलहाल भी अगर 6 दिन पहले भी बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपने विधायक और सांसदों के साथ बैठक की थी। उसी के तहत अपने अपने संगठन को लेकर के या अलग अलग जो भी विषय होंगे अपने अपने दल में कर रहे होंगे। अब कौन सा दल किस विषय को लेकर कर रहा है ये तो हमें नहीं पता। तो आप आज कुछ बताने के मूड में है या कि सब कुछ छुपा लेने के मूड में है? कुछ रहे तो बता दूंगा, जरूर। आप पूछेंगे तो बता दूंगा। साजिश वाली बात बताइए। ललन सिंह ने जो साजिश वाली बात कही, इतनी पक्की दोस्ती, इतना प्रगाढ़ रिश्ता अचानक इस रास्ते पर क्यों आ गया, ये बताइएगा। आखिर कौन साजिश कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ? नहीं, देखिए 2020 के चुनाव की साजिश की जहां तक बात की जाए तो निश्चित रूप से वहां साजिश हुई थी, उसे कौन इनकार कर सकता है। किसने की साजिश का क्या स्वरूप था सभी जानते हैं। और जो चिराग फैक्टर की बात की जाती है वो था, और वो एक प्रवक्ता के रूप में मैं क्या कहूं, उसके अलावा भी मैं कह सकता हूं, मैं तो खुद ही कैंडिडेट था, मैं भी चुनाव लड़ रहा था मधेपुरा विधानसभा से। और उस समय चुनाव में हमने भी यही पाया कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं पता ही नहीं चला। तो चीजों को ऐसा नहीं है कि सभी जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन जहां तक और सारी चीजें जो एविडेंस जुड़ते गए, और हाल फिलहाल में जो देखा कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी ने जिस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया, उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी दिखी कि हाँ कुछ ऐसे चीजें ये किए जो चुनाव में हमें कमजोर किया गया, हमारे कैंडिडेट्स। या फिर मैं खुद ही बोलूं आपको विवेक जी, बहुत बेबाकी के साथ कहना चाहता हूं, एक कैंडिडेट के तौर पे जो मैं खुद कहता हूं कि जब चुनाव हारने के बाद मैं आया था तो मैंने रिटर्न फॉर्म में ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा था, और आरसीपी सर को भी उस समय मैंने दिया था कि ऐसा लगा कि संगठन था ही नहीं मेरे साथ। तो आप ये जो षड्यंत्र और साजिश वाली बात है, तो आरसीपी को ले रहे हैं या फिर आरसीपी एक मोहरा बन गए? कोई और किसी और के हाथ में रिमोट थी? तो मैंने संगठन के विषय में इसलिए बोला क्योंकि मैंने जो देखा 1-2 दिन से जिस विषय पे वो लगातार बोल रहे हैं कि हमने बूथ स्तर तक संगठन बना दिया था, मैंने भी उसी संगठन पे सवाल उठाया था कि बूथ क्या है, यहाँ तो जिला से लेके प्रखंड से लेके बूथ तक कहीं भी संगठन दिखाई नहीं चुनाव में। तो कहना यह है कि सिर्फ कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क दिखा, और निश्चित रूप से उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस दिखे जो कि लगा कि इनका जो पार्टी में है वो मन नहीं है, मन कहीं और है। ये तो फैक्ट है। और जिस तरह के एविडेंस आते रहे उसके तहत हाँ जी, नीतीश कुमार का मन कहाँ है? तन कहीं और, मन कहीं और। बिहार में तो नीतीश कुमार का मन कहाँ है? विकास पे, बिहार में, बिहार की जनता के बीच, बिहार के जनता के दिल में। लेकिन इतनी खटास के बीच में कैसी सरकार चला पाएंगे बताइए ना? हर मुद्दे पर अभी नीति आयोग की बैठक हुई, इससे पहले जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनकी विदाई का भोज था, फिर द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह था। तो 6-7 ऐसे अभी दरमियान 6-7 महीनों में ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं चीजें लगती हैं। और इसके अलावा भी कुछ पार्टी में डिमांड रही होगी, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष, ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें चल रही थी अंदर? इन सब चीजों के अलावा क्या प्रेसिडेंट चुनाव में क्या हमने पार्टिसिपेट नहीं किया? वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में हमने क्या पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या वो मजबूरी थी? जम के वोटिंग नहीं की? हमने तो साथ में ही वोटिंग की, हमने तो एनडीए के कैंडिडेट को वोट किया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या वो सिर्फ दिखाने भर के लिए था? अरे दिखाने के लिए कोई किसी को अगर खटपट दिल में होगा तो मैं आपको जिता दूंगा। मतलब कुछ नहीं है, मतलब सरकार इंटैक्ट है ना? अहम मुद्दे पे आप आज बोलेंगे ना सरकार इंटैक्ट है ना, ये बैठकों का कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, बैठक अपने अपने विषय पे कौन क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम। हमारा विषय क्या है ये सभी को मालूम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किस विषय पे हमारा बैठक होने कुंतल कृष्णा जी, जहां तक सरकार की बात है आज है। हाँ ठीक है कुंतल कृष्णा जी, सरकार आज है, कल 11 बजे के बाद क्या होगा निखिल मंडल जी भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके बाद की कहानी कुछ और होगी। हाँ बताइए कुंतल कृष्णा जी, अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश या तेजस्वी? विवेक जी, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि पटना में अभी जो राजनीतिक बैठकें चल रही हैं, खास करके मैं तो अपनी पार्टी की बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस की जो राजनीतिक बैठक, विधायक दल की बैठक चल रही है, वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पे निगाह रखते हुए चल रही है। और मुझे निगाह में क्या ऐसा लग रहा है, निगाह में क्या चल रहा है? यहाँ पिछले
अभी 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 जो राजनीतिक टर्मोइल हुआ पड़ा है उस पे निगाह रखते हुए चल रही है। और मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मैं जनता दल यूनाइटेड में से जरा हमको भी देखना भाई, हम भी देखना चाहते हैं कांग्रेस क्या देख पा रही है। जनता दल यूनाइटेड की लीडरशिप, मैं जनता दल यूनाइटेड की लीडरशिप माननीय नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के सभी जनप्रतिनिधि और जनता दल यूनाइटेड के हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता से यह बात कहता हूं कि साहब आप लोगों के साथ छल हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यह बात कहा भी कि दूसरा चिराग फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। और छल ही नहीं, इस देश में लोकतंत्र को मरने से बचाने के लिए, इस देश और इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय कराने के लिए, किसानों के साथ न्याय कराने के लिए, आवाम के साथ न्याय कराने के लिए और बिहार के साथ न्याय कराने के लिए आप इन झूठे लोगों को छोड़ें। और अगर आप आते हैं हमारे साथ, यूपीए में आते हैं, महागठबंधन में आते हैं, तो हम तहे दिल से दिल खोल करके आपका स्वागत करेंगे और बिहार के विकास के लिए यह जरूरी है। चलिए निखिल मंडल जी, ये तो कह रहे, तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि ये तो सरकार वाली कुछ बातें चल रही है, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप छुपा रहे हैं बहुत कुछ। निखिल मंडल, मैं कहां कुछ छुपा रहा हूं? नहीं तो जो बता रहे हैं उतना भी तो आप नहीं बता पा रहे। नहीं, इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि कांग्रेस की क्या मंशा है और क्या सोच है आगे के लिए। हम ये जो आज की स्थिति है, निश्चित रूप से हम लोग एनडीए में हैं, हमारी सरकार है और जो विषय है, जिस विषय पे हमारी मीटिंग है वो भी क्लियर है, मतलब मीडिया के समक्ष भी है और सभी जान रहे हैं कि आप तो क्लियर नहीं कर पा रहे होने वाली है। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से नहीं, जेपी नड्डा ने जिस तरह से क्लियर किया, आप कर पाए? आप रखिए तो सामने। उन्होंने कहा कि 24 भी साथ में, 25 भी साथ में, आप तो बोल ही नहीं पा रहे। 2022 के अगस्त में 24-25 की बात करके क्या दिखलाना चाह रहे हैं भाई? अभी तो ये विषय ही नहीं हो सकता है। 2022 में हम 25 की 24 की बात करेंगे। अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। अभिरंजन जी, क्या बात नहीं हो सकती 2022 में? 2024 और 25 की बात जेपी नड्डा ने करके बुरा कह दिया, कुछ गलत कर दिया, पार्टी लाइन बता दी, स्पष्ट कर दिया, उन वोटरों को आश्वस्त कर दिया, इसमें क्या गलत है अभिरंजन जी? चल रहा है वो 2024 और 25 को ध्यान में रखकर ही चल रहा है। चाहे अभी जो भी खटास की खबरें आ रही हैं उसका लिंक भी मैं सीधा 2024 और 25 से ही देखता हूं, बजाय कि पिछली घटनाओं से ज्यादा देखने की। पिछली घटनाओं का भी कुछ न कुछ रोल रहा होगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर नीतीश कुमार अभी तो मैं ये नहीं कहने की स्थिति में हूं कि क्या सचमुच कल परसों में जो है नीतीश कुमार पलटी मार ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पलटते हैं, वापस जो है आरजेडी कांग्रेस के साथ वो जाते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण मुझे दिखाई देता है विवेक। वो कारण ये है कि नीतीश कुमार स्वयं कह चुके हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मैं 2025 तक हूं, 2025 के बाद मैं नहीं हूं मुख्यमंत्री पद के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंत भला तो सब भला। जनता बिल्कुल, तो वो मैक्सिमम निचोड़ चुके हैं विवेक। एक वाक्य में मैं बात खत्म करूंगा। हाँ कहिए, कहीं नहीं, खत्म नहीं करना है आपको, आज पूरा मौका दे रहे हैं अभिरंजन जी। आप ही की बात पर हमें अंत भला तो सब भला, यही कहा था सभी मंचों से। हाँ। तो जो है भारतीय जनता पार्टी को निचोड़ चुके हैं। उससे ज्यादा मैक्सिमम उनको मुख्यमंत्री का पद मिल सकता था। वो पद वो 17 साल से एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है राष्ट्रपति वो बन नहीं पाए, उपराष्ट्रपति बन नहीं पाए। अब मुख्यमंत्री जब वो 2025 में रहेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, तो क्या रहेंगे? कुर्सी तो एक चाहिए नीतीश कुमार को। तो क्या वो केंद्रीय मंत्री बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। क्या वो सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड टाइप छोटे राज्यों के राज्यपाल बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और इस तरह के बड़े राज्यों का राज्यपाल भी नहीं बनाएगी। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना भविष्य देख रहे हैं कि जब 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए मुख्यमंत्री रहना नहीं है, तो फिर आखिर क्या रहना है? तो 2024 में शायद हो सकता है कि वो एक रिस्क लेने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि 2029 उनके लिए वैसे भी देर हो जाएगा। उनकी उम्र हो चली है। 2029 में तो वो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार नहीं रह पाएंगे किसी भी खेमे से, किसी भी गठबंधन से। तो हो सकता है कि 2024 का निखिल मंडल कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट रुकिएगा। निखिल मंडल कुछ आपत्ति कर, हाँ निखिल मंडल जी अपनी बात रखिए। मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात की उम्र की दृष्टि से भी वो बहुत फिट हैं
और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात कि राज्यपाल नहीं बनाएगा या बनाएगा क्या, किसी के कृपा के लिए बैठे थोड़ी है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का कद इतना भी छोटा करके नहीं आंका जाए कि वो राज्यपाल कोई बनाएगा नहीं बनाएगा। भाई वो अपने दम पे यहां तक पहुंचे हैं, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहां तक का सफर उन्होंने तय किया है। लाइए अभिरंजन जी के साथ लाइए, के नेता होते उनके बावजूद भी आज राष्ट्रीय छवि है। लाइए देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई जो बोल रहे हैं, उनको नहीं, ये जेडीयू से निखिल मंडल जी है। जनता पार्टी का नहीं, अच्छा, जेडीयू से निखिल मंडल जी। जेडीयू पे, हाँ, तो जो जेडीयू पे हमारे भाई हैं उनको यही बोलना चाहिए। और उनकी बात से देखो मैं असहमत भी नहीं हूं। मैंने उम्र का फैक्टर जो है 2029 के लिए कहा, आज हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो 7 साल बीत जाएगा। 2029 में वो किसी भी खेमे से, किसी भी गठबंधन से, किसी भी रूप में दावेदार नहीं रह पाएंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में ये हो। 29 की बात नहीं, अभी तो 24-25 की बात हो रही है। हमारे साथ कन्हैया बिलारी भी है। कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया बिलारी जी, अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? क्योंकि जो अभी चल रहा है आप इसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और खासकर पॉलिटिकल नसों को अच्छे तरीके से भांपते हैं, नब्ज को पहचानते हैं। चल नहीं रहा है, सब कुछ फाइनल हो गया है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। क्या चल रहा है, सब कुछ हो गया है, कल अनाउंसमेंट कर देना है और कुछ नहीं। हमारे पास जितनी जानकारी है उसके अनुसार सारे पार्टियों का अपना अपना पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर जो है सामूहिक रूप से बैठक होगी, उसमें जनता दल अपना भी फिर सब मिलकर के नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन जाएंगे। हो गया। तो कन्हैया बिलारी को अंदर, कन्हैया बिलारी जी आपको अंदर से सूचना, हम किसी सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पूरी सूचना है कि कल सरकार बदल जाएगी। कल एकदम फाइनल है। अब उसमें देने शुभ काम में देर नहीं, जो हमको सूचना मिल रही है उधर से। तो ये शुभ कैसे लग रहा है आपको? देर मत कीजिए कन्हैया बिलारी जी, इसमें शुभ कैसे लग रहा है आपको? हमको नहीं लग रहा, वो लोग कह रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, उनकी बात कह रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई अब जिस तरह से आरसीपी सिंह को छुरा दे करके पीठ भुकवाया जा रहा था, हाँ। षड्यंत्रकारी लोग, कौन षड्यंत्रकारी लोग पता नहीं, तो अब ज्यादा दिन उनके साथ रहेगा तो और बड़का बड़का छुरा लेकर के हम लोग को भोंक देंगे। अब बात आप ही बताइए, मैं सुन रहा था, आप भी, आपके चैनल में कल इंटरव्यू भी आया था। एक सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आपको नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, जो आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, तो नीतीश कुमार ने इसलिए मंत्री नहीं न बनाया था कि आप मंत्री बनने के बाद गुजरात मॉडल का प्रचार कीजिए बिहार में। वो तो जहां भाषण देते थे गुजरात मॉडल जो है बिहार की बेरोजगारी को ठीक करेगी, ये करेगी। आपको तो ये हो रहा है कि नीतीश मॉडल। अब बताइए, ये तो बीजेपी तो आज बैठक कर रही है कन्हैया सर, आज तो बैठक कर रही है बीजेपी। हाँ बैठक, हाँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए, हो सकता है आपके पास जानकारी हो। जब भूपेंद्र यादव से मिलना बंद कर दिया नीतीश कुमार ने, कि मैं नहीं, इसलिए कि उनको लगता है कि नीतीश, ये चिराग पासवान को नहीं होता है कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, तो छोड़ भी दिया बीजेपी ने। बाद में उनको चढ़ गए। तो अपने हमसे इंटरव्यू में कहा था चिराग पासवान ने कि हमको किसी ने चढ़ा दिया। जब उनकी पार्टी टूट गई, कोई साथ नहीं आया बीजेपी का, बेचारे रो रहे थे, घर से भी निकाल दिया वहाँ से, तो हम ही से उन्होंने बोला थे कि हमको किसी ने चढ़ा दिया, मुझसे भूल हो गई, दे यूज्ड मी एंड थ्रू। तो अब बताइए, ऐसा ऐसा अब वो कुछ बोल रहे हैं। इसलिए देखिए, अभी जो परिस्थिति है वो चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि बुलवा रहा है, जो भी बुलवाता हो, और वो जानते हैं कि अब हम लोगों के लिए बीजेपी के साथ आना आसान हो गया। संजय सराफ हमारे साथ है, संजय सराफ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी से। संजय सराफ जी, स्थितियां बदल रही हैं और अलग अलग चश्मे से जो भी बातें छटकर निकले, लेकिन कन्हैया बिलारी जो सूचना हमें दे रहे हैं, कल तो मीटिंग चलेगी लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाएगा। संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बॉल राज्यपाल के हाथ में नहीं जाएगा। कब से स्टार्ट, कब से होगा बॉस, ध्यान रखिएगा। संजय जी, आवाज आ रही है? यार कमाल करते हो, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। संजय जी, आवाज आ रही है? पैक किया यार, फोन ही काट दिया आप लोगों ने यार, कमाल कर। चलिए, इनका फोन ही कट गया, जरा जोड़िए फिर से फोन ही कट कर। कोई मजाक नहीं चल रहा है सर, ये बड़ी डिबेट चल रही है। अगला मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश या तेजस्वी? इसमें मजाक की क्या बात है? अभी तो कन्हैया बिलारी जी ने क्लियर कर दिया, सरकार की बात है भाई, मजाक की बात नहीं है।
अब फोन कट जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। अभी अभिरंजन जी 2 एपिसोड पहले हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे, कभी भी कुछ हो सकता है, आज जुड़ गए तो देखिए कितना बढ़िया बातचीत हो रही है। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। एक बार फिर हम चलना चाहेंगे अभिरंजन जी के पास। अभिरंजन जी, कन्हैया बिलारी जी को आपने सुना, इन्होंने आज कह दिया फुल एंड फाइनल, और कन्हैया बिलारी जी के पास एक बात तो है कि भीतर की खबर ज्यादा ही रहती है, तो आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कल तो बदल ही जाना है। क्या कहेंगे? पैच ही नहीं कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। अगर मैं भी यहाँ से फोन नहीं करता तो मजाक बना दिया 15 अभिरंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं बॉस, आपने फोन जब मेरे को यहाँ पैच किया फिर आपने फोन काटा। अगर बदलाव होता है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी बिलारी जी के अपने सूत्र होंगे। अब जब तक राजनीति में कोई घटना घट न जाए तब तक जो है इस तरह से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे पक्के तौर पर कुछ कहना, वो उसे मुझे लगता है कि मैं बचना चाहूंगा कम से कम। लेकिन अगर इक्वेशन कहां से बिगड़ गई ये तो बता सकते हैं अभिरंजन जी, इक्वेशन कहां से बिगड़ते चले गए? हाँ, इक्वेशन तो देखिए, इक्वेशन बिगड़ने के पीछे जो है, एक तो पिछली कुछ घटनाओं का आपने जिक्र किया है, जो विधानसभा चुनाव से जो लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा मामला रहा कि किस तरीके से वो वोट काटने के लिए उनको प्लांट किया गया कथित तौर पर। एक तो वहां से जेडीयू के मन में कहीं से खटास आई, उसके बाद निश्चित रूप से ये आरसीपी सिंह का मामला है जिसकी आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये नीतीश कुमार का मोडस ऑपरेंडी भी है कि वो, जैसे आप गोविंदा की फिल्में देखते थे, घर वाली बाहर वाली टाइप की फिल्में, तो उसमें क्या होता था कि एक घर वाली होती थी, एक बाहर वाली होती थी। ये नीतीश जी का मोडस ऑपरेंडी है कि वो एक पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए, सरकार चलाते हुए, दूसरे गठबंधन के साथ भी अपने संबंध मधुर बनाकर रखते हैं, ताकि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम दूसरे गठबंधन के साथ चले जाएं। आपको याद होगा कि जब एनडीए 1 में वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तो यदाकदा वो मनमोहन सिंह सरकार की तारीफ कर दिया करते थे। इसी तरह से जब वो राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार उन्होंने बना ली तो उन्होंने नोटबंदी का समर्थन कर दिया, उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद का समर्थन कर दिया, तो ऐसे काम उन्होंने किए। अब एक बार फिर से जब वो बीजेपी के साथ हैं तो वो राजद की इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, उनको बुलाते हैं, ये सारी चीजें होती। ये उनका जो है एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, ये उनका मोडस ऑपरेंडी। चलिए संजय सराफ जी शायद जुड़ गया। संजय जी, सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि हम तक जो इनपुट आ रहे हैं और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी लोग जो बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से इंडिकेशन आने शुरू हो गए, सब ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि भाई बदल जाएगा, बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी नहीं बदल जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। नीतीश जी बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, सब कुछ देख चुके हैं। 2013 में 14 में इनके साथ में रहने के बाद उन्होंने सब देखा है। 2005 से वो एज चीफ मिनिस्टर बिहार को देख रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं, और सबको पता है कि जंगल राज के बाद उन्होंने क्या काम किया है। और वो कभी भी करप्शन, जो जीरो टॉलरेंस को बेस बना के चल रहे हैं नीतीश जी, वो कभी भी उस करप्शन में कहीं पर भी करप्शन वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, ना कोई जुड़ने की बात है। बाकी रही बात, ये जो सब सुना रहे हैं 2-3 दिनों से, सब लोग बता रहे हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो तो ही इज ए सेटिस्फाइड पर्सन हियर, ही इज ए सेटिस्फाइड लीडर हियर, व्हाई ही विल गो? उनको जाने की कहीं पर जरूरत तो है नहीं, ही इज सेटिस्फाइड हियर। और ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से, ऑनरेबल प्रधानमंत्री का फेस है यहाँ पर बिहार में। जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद कभी भी ये नहीं देखा गया जेडीयू को कितना आया, बीजेपी को कितना आया, बाकी गठबंधन में कितना आया। खाली ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने बोला नीतीश जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया, नीतीश जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से क्लियर कट मैसेज चली गई नड्डा जी के साथ में, सबने यही बात की, नीतीश जी हमारा फेस है, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है बिहार का। तो जाने की तो कहीं पर बात ही नहीं है। बाकी अपनी पार्टी के साथ वो बैठ सकते हैं, मुखिया है अपने पार्टी के, कभी भी बैठ सकते हैं कुछ भी। और दूसरी बात है, कोई भी अगर छोटी मोटी गिला शिकवा हो सकता है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड नड्डा जी। मेरे को नहीं लगता है कहीं पर कोई ऐसी बात है। संजय जी, यही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर भीतर खाने कोई मांग है, कोई डिमांड है, कुछ चीजें अगर नहीं हो रही है तो भीतर खाने प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी, प्रदेश बीजेपी में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के यहाँ मीटिंग चल रही है। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं। कल 11 बजे जेडीयू खेमे में सांसदों की बैठक है, कल 11 बजे आरजेडी खेमे में विधायकों की बैठक है। और ऐसे में पार्टी को और चलिए एक बड़ी खबर आ गई, लीजिए सुनिए, ये कुंतल कृष्णा जी ने नहीं बताया। सियासी हलचल के बीच कांग्रेस की भी बैठक शुरू हो गई। देखिए एक बड़ी खबर राजधानी पटना से हम आपको बता रहे हैं, अजीत शर्मा के आवास पर यह बैठक हो रही है।
तो कहीं ना कहीं हमें भी बल मिल रहा है। कन्हैया बिलारी ने जो हमें बताया है, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी ने जो हमें बताया, वो बिल्कुल अब धुंधली तस्वीर क्लियर हो रही, धीरे धीरे हो रही है। बीपीसीसी अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल हैं, बिहार कांग्रेस प्रभारी भी शामिल हैं, सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं। तो अब यही कांग्रेस की बात चल रही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं बैठी भाई, कांग्रेस ने बैठक क्यों नहीं की, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सब तो यही कह रहे हैं कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, सांसदों की सुन रहे हैं। तो कांग्रेस की बैठक कब होगी? लीजिए खबर आ गई, कांग्रेस की बैठक हो रही है, मदन मोहन झा शामिल हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और लगातार हम इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि भाई मीटिंग तो हो रही है, लेकिन कल क्या होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? क्योंकि ये खबर है, अगर पुख्ता खबर है और पत्रकार दीर्घा से ये खबर आ रही है, तो इसे यूं ही झुटलाया नहीं जा सकता, बात नहीं बनाया जा सकता। हमारे साथ कुंतल कृष्णा, पहले तो मीटिंग के बारे में पूछे। कुंतल जी, बहुत देर तक आप चुप रहे, हमें जरा बताइए मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया इस बैठक में? मीटिंग चल रही है आपकी तो। जी, शुरुआत में ही मैंने आपको ये बात कही, शायद आप गौर नहीं कर पाए। हाँ। कि मैं अपने दल की बात कर रहा हूं कि अभी विधायकों को जो कहा गया है और विधायक दल के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो कोई सामान्य मीटिंग नहीं है। मैंने तो शुरुआत में ही आपको बात कही थी, क्योंकि विधायकों के साथ सिर्फ मीटिंग ही नहीं हो रही है, लगभग सभी दल के विधायकों को एक तरीके का व्हिप जारी है कि आपको पटना में ही रहना है। पटना वो जगह है जहां राज्यपाल बैठते हैं, जहां राज्य भवन है, जहां पे अगर नई सरकार बननी है तो जहां पत्र जाना है उस नाम के साथ कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होना है, जहां विधायकों की परेड होनी है। तो अभी जो मीटिंग चल रही है वो कोई सामान्य मीटिंग नहीं है विवेक जी। तो संजय सराफ जी को क्या लग रहा है? संजय सराफ जी को तो लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, नीतीश कुमार ही रहेंगे। संजय सराफ जी बिहार से ज्यादा दूर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको यह भी लग रहा है। अभी तक तो हम लोग ये समझते थे कि एनडीए में भी बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है। संजय सराफ जी ने तो अभी हमें यह भी बता दिया कि यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी हैं। तो चूंकि बिहार से दूर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको यह अंदेशा नहीं है। संजय जी को जरा आइए भाई, ऐसा कब कहा उन्होंने? संजय सराफ जी, सवाल को उल्टा मत कहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप लोग देख रहे हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छी बात है, देखा करिए, सपने देखना अच्छी बात है। एनडीए गठबंधन फुल फ्लेज्ड है। हमने आपको खुलकर बोला, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में इलेक्शन लड़ा गया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश में इलेक्शन लड़ा गया। और अभी आप अपनी बात भूल गए विवेक जी, आप संजय भाई को इनका बयान सुना दे। आपके पास कुछ आप संजय भाई को इनका बयान सुना दे जो उन्होंने 4-5 मिनट पहले दिया है। एक साइड से राहुल गांधी जी जेल के कागार तक पहुंच चुके हैं, सोनिया जी भी वहां दस्तक लगने वाली है। संजय जी, तो ये सारी बातें आप न करें, ये सारी बातें आप न करें, क्योंकि आपके राजनीतिक स्टैंड को पूरा देश जानता है और बिहार जानता है। मैं आपकी इन बातों में नहीं उलझना चाहता। आपके राजनीतिक स्टैंड को पूरा देश जानता है, परंतु एक बात मैं कह दूं, पकड़े जा रहे हैं, बंगाल में पकड़े जा रहे हैं। कोई भी नेता देश का ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के साथ में खड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के नाम पर बिहार की जनता के साथ खड़ा है। और आपका जो आरजेडी है वो कास्ट क्रीड कल्चर के नाम पर वोट ले लिया। नीतीश जी ने, भाजपा ने, एनडीए ने जो भी वोट लिया है वो डेवलपमेंट के नाम पर बिहार में वोट ले लिया। विवेक जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो तो कुछ मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तो अपनी बात कहेंगे, ये शुरू में ही अपनी लाइन डिक्लेयर कर चुके हैं कि विवेक जी, आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, माँ बहन बेटी जो भी है वो नीतीश जी के साथ है, एनडीए के साथ है। जो विधायकों की बैठक चल रही है वो विशेष बैठकें हैं, विशेष बैठक। और आप निश्चिंत रहें, कल शाम से पहले शायद एक पत्र भी चला जाएगा, जिस पत्र का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उस पत्र के पहले पंक्ति में लिखा होगा कि कौन बिहार का नेतृत्व करेगा। जरा एक बार कन्हैया बिलारी जी को लाइए। तो भाई कन्हैया बिलारी जी, अक्सर हमने देखा जब भी ऐसी गतिविधि होती है तो राज्यपाल कुछ न कुछ, राज्यपाल की तबीयत खराब हो जाती है, नाक में फोड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी घटना होती आती है। इस बार तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा ना? आप लोग काला कपड़ा पहन के पार्लियामेंट में रुकिए संजय जी, कन्हैया बिलारी जी से पूछ रहे हैं, उनके अनुभवों से बहुत कुछ निकलेगा अभी। कन्हैया बिलारी जी, राज्यपाल की तबीयत के बारे में हमने सवाल पूछा। जेडीयू एनडीए के जितने भी घटक दल है वो आपस में अपने टीम के साथ बैठ के अगर मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग का ये साहब को तो हो गया है। देखिए, ये भी बता रहे हैं
मैं आपको बताते हैं, इस बार जो बॉल जो है राज्यपाल भवन नहीं पहुंचेगा। पिछली बार चूंकि वो था ना, इसलिए चला गया कि अनुकूल जो है राज्यपाल साहब थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है भाई कि अपना बैठक करके और बीजेपी कोटा के जो मिनिस्टर हैं उनको अपना सबका इस्तीफा ले लिया जाएगा। आप भी इस्तीफा दीजिए। आपकी बात पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कुंतल कृष्णा ने अपनी बैठक के बारे में बता दिया। आप जितनी दावेदारी के साथ, इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं, इस बात में ठीक है सिर्फ वही खबर जो आप तक पहुंची है यही तथ्य है, या इससे जुड़ा हुआ कुछ बताइएगा? हमें भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिएगा। अब इससे मैंने आप समझिए कि मैं कह रहा हूं कि आप इतना खटास कभी देखे थे? अब जैसे कह रहे हैं कि नहीं भाई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, हो सकता है कि बीजेपी के लोग मिले हैं मान जाए, तो कैसे मान जाएंगे? वो तो अपना मांग रख दिए थे नीतीश कुमार। कौन नहीं जानता है कि आपको गवर्नर को हटाना होगा, आपको स्पीकर को हटाना होगा, आपको ये मंत्री हैं ये धंधा कर रहे हैं, आपको जो है लोकसभा का चुनाव जो होगा उसी के साथ विधानसभा का चुनाव भी कराना होगा। बीजेपी मान जाएगी? मान जाएगी बीजेपी? और जब नहीं मानी तभी ना ये इस तरह गया। इसके अलावा आप जो आरसीपीसी का मामला है ये है, और आरसीपी तो पूरा देखिए, हम लोगों को जो जानकारी है आरसीपी बाबू ही उनको लोग कहते हैं। आरसीपी बाबू को बीच में ला रहे हैं। अरे आरसीपी बाबू जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाना था। आप जो अभी भी उनका जितना है कन्हैया सिंह से लेकर के जो कह रहे हैं कि 15 तारीख को झंडा वही फहराएंगे, अभी भी कह रहे हैं लोग। कैसे फहराएंगे भाई? अरे फहराएंगे, देखिएगा फहराएंगे। तो अभी भी दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है कन्हैया बिलारी जी, वो तो बहुत कुछ बता रहा है, वो तो एकदम साफ बता रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी मुझे हमको जानकारी है ना अंदर से। देखिए पिछले बार भी हमने पहले ही कह दिया था कि अब नीतीश कुमार जी भागेंगे, नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार जी भागेंगे ऐसे देखिए, नीतीश कुमार ने अपने को इतना मजबूत कर लिया है पॉलिटिकली ना कि वही धुरी रहेंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द सबको घूमना है, और जिसके साथ सटे उसी की सरकार बननी है। तो इसमें तेजस्वी का चांस कितना है ये भी बताइए? मुख्यमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री तो 1.5 साल के बाद वही ना रहेंगे जी, तो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव लड़ेंगे, फेस रहेंगे प्राइम मिनिस्टर का। इनका शौक है, ड्रीम है। अब ड्रीम सबका जो भी आदमी रखता है ड्रीम। निखिल मंडल की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। निखिल मंडल बोलने तो दीजिए, निखिल मंडल मुस्कुरा रहे हैं। निखिल मंडल सपना तो क्लियर कर दिया कन्हैया बिलारी जी ने, सपना तो है वो, ठीक है। मुझे बोलने तो दीजिए विवेक जी। आज मैं 35 बरस से नीतीश कुमार को कवर कर रहा हूँ, 35 साल से हम जानते हैं ना जी। देखिए विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कन्हैया बिलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी काफी सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक और सच्चाई ये है कि कन्हैया बिलारी जी के साथ साथ आप तमाम न्यूज चैनल ने पिछले 3 महीने में नीतीश जी को राज्यसभा भेजा, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया, प्रेसिडेंट का भी कैंडिडेट बनाया। ये एक सच्चाई है। बने तो कुछ नहीं, वो आज भी मुख्यमंत्री ही है। तो कयासों का दौर यूं ही चलता रहता है। नहीं, जिस ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर आरसीपी ने कह दिया 7 जन्म में नहीं बनेंगे, उस पर कन्हैया बिलारी ने कह दिया कि भाई फर्क पड़ता है ना, एक तजुर्बे का फर्क पड़ता है। तो यहां से तो फोरकास्ट भविष्यवाणियां हो रही हैं यहाँ। अब आरसीपी 2004 में क्या बनेगा ये भविष्यकर्ता हो सकते हैं। 2004 में शिवानंद तिवारी ने कहा था कि नीतीश कुमार के कुंडली में सीएम बनने का हाँ ही नहीं। 2004 में आप बन गए 1 साल के बाद। आरसीपी जी के कहने से थोड़ी कोई कुछ बनता है या नहीं। आरसीपी जी तो खुद किसी के कृपा से बने थे, तो वो क्या कहेंगे? बाकी 7 जन्म में क्या बनेंगे इतना तय है कि इस जन्म में नीतीश कुमार जी ने कई नेता को बना दिया है। कई भविष्यवाणियां हो रही हैं अभिरंजन जी, कई भविष्यवाणियां हो रही हैं, और यही नहीं प्रधानमंत्री तक की भविष्यवाणियां हो रही हैं अब तो। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मटेरियल तो है ही। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर नीतीश कुमार काला बदल करेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समझ में आ रहा है कि जो हासिल करना था वो कर चुके, अब अगर इससे ज्यादा हासिल करना है तो दूसरे कैंप में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि अगर अभी पाला बदल होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और नीतीश कुमार उस गठबंधन के अंदर भी बार्गेन करेंगे कांग्रेस को और आरजेडी को और अन्य दलों को, विपक्षी दलों को, कि भैया मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाओ तो मैं तेजस्वी का रास्ता साफ करूं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे पाला बदल होने की भी स्थिति में, लेकिन
नीतीश कुमार के मन में ये पुरानी महत्वाकांक्षा है और उसी महत्वाकांक्षा के कारण यदि ये पाला बदल होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरी समझ से यही है। चलिए ठीक है। कुंतल कृष्णा, सोशल इंपैक्ट की बात होगी भाई अब, क्योंकि जैसे छोड़ा था तेजस्वी को याद होगा, तेजस्वी का हाथ जैसा छोड़ा था, आज जरूरत आन पड़ी है कि तेजस्वी के साथ जाएंगे, मीटिंग उसी के लिए हो रही है। अब हमें जरा बताइए, राजनीति में कुछ भी चलता है, लेकिन परसेप्शन क्रिएशन या फिर लोगों की जो एक मन की भावना होती है, क्या लगता है साथ साथ चलेगी या फिर टूटेगी थोड़ी? विवेक जी देखिए, बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं, कन्हैया बेलारी आज के बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह हैं और भीष्म पितामह की आपके मन की बात हर बात भीष्म पितामह बना दिया आपने। राजनीति के लोगों को सीरियसली लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ी स्पष्ट बात, उस बात को कहने से पहले एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। बिहार को एक अनुभवी नेतृत्व के साथ युवा जोश चाहिए विकास के पथ पे दौड़ने के लिए। अनुभवी नेतृत्व के साथ युवा जोश, यही वो कुंजी है जिससे बिहार का विकास होगा। और आज जो मीटिंग हो रही है या आज अगर किसी परिदृश्य पे चर्चा हो रही है तो उन सब के केंद्र बिंदु में बिहार का विकास ही है। बस यही बात मैं आपके बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का सफाया हो जाए। आप नीतीश कुमार तेजस्वी की बात करते हैं, खुद की बात क्यों नहीं करते? हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूं। कोई मैंने तो आपको जो कहा मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यूपीए, आप कहां हैं ये तो बताइए। विवेक जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि बिहार के भविष्य के लिए और इस देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आ गई, कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार को समर्थन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से। अभी जो मीटिंग चल रही थी जिसके लिए एक बड़ी खबर हमने चलाई, एनडीए से हटने पर बिना शर्त कांग्रेस समर्थन देगी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस वक्त की सबसे बड़ी ताजा खबर है। और खबर यह है कि सभी विधायकों के साथ सहमति बन चुकी है, नीतीश कुमार को समर्थन कांग्रेस की तरफ से मिलेगा। बस एनडीए से हटने का ऐलान हो जाए, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। नीतीश कुमार को समर्थन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो गया है और अभी भी बैठक चल रही थी और विधायकों की बैठक में इस नतीजे पर कांग्रेस आई कि अगर नीतीश कुमार एक तरफ से हटते हैं तो हम उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए कुंतल कृष्णा जी, आपकी सारी बातें आज सही हो रही हैं। अब इसके बाद तो कन्हैया बेलारी जी की भविष्यवाणी का ही हमें इंतजार रहेगा। निखिल मंडल जी को मना करके भेजा गया है, लाख पूछिएगा कुछ मत बोलिएगा। मेरी एक और बात सही होगी, अगर आपके कोई रिपोर्टर अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर पे हैं तो उनसे आप कहें कि वहां का मातमी माहौल दिखाएं। लटकते हुए ताले एक बानगी है, अभी भविष्य में देखिए यही माहौल आपको हर जगह मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की मुझे तस्वीर दिखवा कांग्रेस सकते अति उत्साह में है। कांग्रेस इसलिए अति उत्साह में है कि बीजेपी को झटका लग रहा है। अति उत्साह में नहीं है। हाँ। यही चूंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है, इसीलिए मैं शुरुआत में भी आपके डिबेट पे कहा कि मैं नीतीश कुमार जी और पूरी की पूरी जेडीयू लीडरशिप से आग्रह करता हूं कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और बिहार में विकास लाने के लिए आप यूपीए के साथ आए। मैंने तो शुरुआत में ही कहा और अभी तो आधिकारिक तौर पे हमारे विधायक दल ने भी घोषणा कर दी। हाँ ठीक है, रवि एस नारायण हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि क्या खबर है, अपडेट बताइए। रवि क्या हुआ मीटिंग में? के सामने आ रही है कि बिहार की जो मौजूदा सियासत है उसमें कांग्रेस के सभी विधायकों ने आपस में बैठ करके ये सहमति बनाई है कि अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं एनडीए से बाहर आने का तो कांग्रेस बेशर्त उसे समर्थन देगी। और उन्होंने एक ढंग से कहा कि ऐलान भी किया है कि अगर नीतीश कुमार को जल्दी से एनडीए से छोड़ करके गठबंधन में आना चाहिए और ऐसे में कांग्रेस हमेशा उसके साथ रहेगी, यह फैसला उन्होंने लिया है। और साथ ही तमाम विधायकों को पटना में एकजुट रहने की हिदायत भी दी है। एकजुट रहने की हिदायत दी है कि कहा गया है कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहिएगा, बहकने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत जल्दी बहक जाते हैं आप लोग। जी निश्चित रूप से जिस ढंग से कांग्रेस में हमेशा देखने को मिलता रहा है कि जिस ढंग से जो विधायक है वो विदग्ध हैं, इसलिए ये बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंतल कृष्णा जी, डर तो लगता है ना, इसलिए कांग्रेस सबको एक्युमुलेट करके रखना चाहती है, साथ में रहना चाहती है, कहीं कोई बहक न जाए, संख्या कम न पड़ जाए, ऐसा नहीं लगता? युग है, कौन कहां है इसकी जानकारी आजकल हमें सबको मिल जाती है और खास करके हमें मिल जाती है
परंतु ये बात सत्य है कि हमने अपने सभी विधायकों को कहा है, आधिकारिक तौर पे कहा है कि आप पटना में ही रहें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी कह रहा हूं, पटना ही वो जगह है जहां राज्यपाल बैठते हैं, राजभवन है, और पटना ही वो जगह है जहां पे विधायकों की परेड कराई जाती है जरूरत पड़ने पे। सभी पार्टियों को एकजुट रहने के लिए क्यों अपील की जा रही है कन्हैया बेलारी जी? बराबर रिपीट किया जा रहा है, एकजुट रहिए, एकजुट रहिए। कहीं है क्या कुछ चक्कर बीच में? अरे भाई, नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। अब सब समय इतना, अब कितना हम बताएं। आज आप ही बताएंगे। तो मैं तो बता ही दिया हूं। अब कितना भी उस पर प्रयास करे भाजपा, चूंकि भाजपा चाहेगी कि न जाए। हाँ। देखिए, इसलिए भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार अगर 2024 के चुनाव में नहीं रहेंगे तो 39 सीट आएगी क्या? एक सीट कांग्रेस ले गई थी ना, 17-17 पर 2 लड़े थे, और 6 सीट उन्होंने दिया था रामविलास पासवान जी को। हाँ। रामविलास पासवान जी तो रहे नहीं, तो अब तो जिसके साथ ये जाएंगे, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह के साथ। हो सकता है कि मुकेश सहनी भी चले जाएं, इसलिए कि मुकेश सहनी से कोई एक बड़ा नेता आज ही जो है हाँ। फोन पर बात किया है। हाँ, कि आप देखिए, पिछली बात भूल जाइए। नहीं, हम लोग हो सकता है कि नहीं, बहुत बता रहा हूं। रखे। निखिल मंडल, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप छुपा रहे हैं ज्यादा। आज तो आपको मना करके भेजा गया कि डिबेट में एक चू मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं, ये सब मैं तो रोज मुस्कुराता हूँ सुबह सुबह बेलारी जी को सुन करके। सुबह उठता हूँ और इन्हीं को मैं कन्हैया बेलारी करते हुए जो सुनता हूँ रोज मुस्कुराता हूँ। लेकिन सच्चाई है कि आपने भी जो अभी कांग्रेस की भी जो बात की, उसके आगे एक शब्द लगा हुआ था, अगर। हाँ। और वही अगर बहुत बड़ी शब्द है यहाँ पे कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा पकड़ लिया निखिल मंडल की बात है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ तो सभी चलिए, काम अगर करना मगर का चाहते हैं। हिसाब कल वो दिन एक के ऐसे 11 बजे नहीं होने है। वाली बैठक के बाद शाम तक सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और पत्रकारों पर भी आपको भरोसा करना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए। अंदर की खबर भाई रखते हैं हम लोग, और ऐसे में अगर कोई सूचना कन्हैया बेलारी ने दी है तो समझिए कुछ तो है दम, कुछ नहीं है दम। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इंतजार करने में पैसा थोड़ी लगता है। थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कल क्या होने वाला है, और कल के बाद जो अगली सुबह होगी उस पर सबकी निगाहें। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।